बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, तो अगर आपको इसकी वीडियो पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। जज़ाकल्लाह। तो बिल आखिर वो दिन आ गया जिसका पिछले 1 माह और 15-16 दिन 20 दिन से इंतज़ार किया जा रहा था। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 जो कि भारत में खेला जा रहा है, उसका फाइनल। इसका फाइनल दो बड़ी टीमों के दरमियान जो कि कल इंडिया के शहर अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया। अब ये बात बहस तलब है कि कौन सी बेहतर टीमें थी जो फाइनल में नहीं पहुंच सकी, लेकिन मेरे ख्याल से जो फाइनल में पहुंची हैं बेहतर वही हैं, और जो बेहतर नहीं थी किसी भी वजह से, जो भी वजह हो, वो फाइनल तक नहीं पहुंच सकी। और वजह एक ही है, जो मेन है वो यही कि उनकी परफॉर्मेंस। इस वक्त कल जिस मैच पर तकरीबन आधी दुनिया की नज़रें इस मैच पर लगी होंगी कि कल के जो फाइनल मैच है वो किसके नाम रहता है और कौन से खिलाड़ी जो अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो इसी हवाले से ऑस्ट्रेलियन कैप्टन पैट कमिंस ने कहा है कि हम जानते हैं कि कल का जो मैच है वो हमारे लिए बहुत अहम मैच है, और उन्होंने अपने खिलाड़ियों को ये नसीहत भी की है कि कल का मैच हमने बग़ैर किसी अफसोस के ख़त्म करना है, कि कल की जब रात हो तो हमें कोई अफसोस ना हो। उनका मतलब यही कहने का है कि कल हमें फाइनल जीतना है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम ये भी अच्छी तरह जानते हैं, इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि इस नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसमें तकरीबन 1,30,000 के करीब क्राउड समा सकता है, वो कल सारा क्राउड जो है वो तकरीबन सारा वो इंडिया को सपोर्ट कर रहा होगा। और वो कहते हैं कि उनका हक भी है, और हम इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि हमारे ख़िलाफ़ वो बैटिंग के दौरान खामोश रहेंगे। तो साथ साथ उन्होंने ये भी इस बात को भी पॉजिटिव लिया कि ये भी हमारे हक में बेहतर है अगर वो खामोश बैठते हैं, ताकि हमारे बैट्समैन उस दौरान डिस्टर्ब नहीं होंगे। ये तो कल का मैच, जब कल का दिन आएगा, वो लम्हात आएंगे, फिर पता चलेगा कि क्या वो क्राउड खामोश बैठता है या अपनी आवाज़ों से ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को डिस्टर्ब करता है। तो लेकिन उनका यही कहना है कि हम अपने बैट्समैन ने यही कहा कि कल आपने अच्छा परफॉर्म करना है। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इंडियन टीम की तारीफ़ करते हुए कि इंडिया टीम जो है पूरी टूर्नामेंट में जो है बड़ा अच्छा खेल रही है। उनके फैक्ट्स एंड फिगर बता रहे हैं कि वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, चाहे वो बैटिंग हो, बॉलिंग हो या फील्डिंग हो। और उसमें उन्होंने सबसे ज़्यादा तारीफ़ मोहम्मद शमी की है कि मोहम्मद शमी जो इस वक्त है वो बहुत डेंजरस बॉलर इस टूर्नामेंट में नज़र आ रहे हैं, कि हर मैच में ही वो 3 से 5 आउट कर रहे हैं और बड़ी ख़तरनाक बॉलिंग कर रहे हैं, कम से कम स्कोर दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए सबसे ख़तरनाक बॉलर हम उन्हीं को कंसीडर कर रहे हैं, और हमारी प्लानिंग भी उनके ख़िलाफ़ कुछ डिफरेंट नज़र आएगी। अब यही चीज़ रोहित शर्मा की तरफ आती है कि उन्होंने भी अपनी टीम को बड़ा बैक किया, और हर कैप्टन का काम होता है कि अपनी टीम को बैकअप करना, ना कि उनके हौसलों को गिराना, उनके हौसलों को पस्त करना। उनका भी यही कहना है कि हमने जैसे पूरा टूर्नामेंट खेला है, इसी तरह हम फाइनल मैच भी आराम से अपने नाम कर लेंगे, क्योंकि हमारी परफॉर्मेंस ऐसी है कि जो पीछे नज़र आ रही है कि हम ये मैच हमें जीतने में कोई मुश्किल नहीं होगी। लेकिन इसके साथ साथ एक ये भी हकीकत है कि हर दिन नया दिन होता है। ज़रूरी नहीं कि जो आप पीछे करते आए हैं पिछले 1.5 माह से, जो आपने 10 मैचेस में किया, ज़रूरी नहीं कि 11वें मैच में भी वही काम हो और आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो। ये बाईद नहीं कि हो सकता है कि कल रोहित शर्मा जो परफॉर्म ना कर पाए, विराट कोहली परफॉर्म ना कर पाए, शुभमन गिल परफॉर्म ना कर पाए, क्योंकि बुरा दिन कभी भी आ सकता है। और बैट्समैन को सिर्फ एक बॉल चाहिए होती है, अगर उसको शुरू में वो एक बॉल पड़ जाए तो वो चलता बनता है। तो इसलिए अपनी टीम के हौसले बुलंद करना तो अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ ये भी है कि हर दिन नया दिन है। उसको पिछली परफॉर्मेंस नहीं, बल्कि उस दिन उसको जज किया जाएगा जिस दिन वो मैच खेला जाएगा और मैच में परफॉर्म कर रहा होगा। पिछली परफॉर्मेंस जो गुजर गई वो गुजर गई।
अब क्योंकि फाइनल मैच है, जो सबसे बड़ा मैच है जिस पर दुनिया की नज़रें लगी होंगी, तकरीबन 22 से 23 कम कैमरास, और उसके अलावा जो मोबाइल वो अलग, वो सारे खिलाड़ियों के ऊपर होंगे। ठीक है। और एक फाइनल का जो प्रेशर है, तकरीबन 1.25 लाख क्राउड का जो प्रेशर है, वो सारी चीज़ें वो कल बड़ा जो है वो अहम किरदार अदा करेंगी। फिर आप उस वक्त उस प्रेशर को कैसे डील करते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन, जैसे मैंने कहा कि ऑस्ट्रेलियन की जो मैंने जो खूबी देखी है, वो जितना बड़ा मैच हो उतने बड़े उभर के सामने आते हैं। वो मुझे ऐसे पैनिक करते दिखाई नहीं देते। उनका अगर जल्दी कुछ आउट हो भी जाए तो ये नहीं है कि वो टीम अगले 50 स्कोर पे सारी आउट हो जाएगी। उनके कोई ना कोई बैट्समैन, कोई एक आध बैट्समैन भी अगर हो, तो वो भी 100 बना के अपनी टीम को एक अच्छे पॉइंट पे ले आता है। जो कि हमने पीछे देखा भी है कि मैक्सवेल ने बड़ा अच्छा मैच अफगानिस्तान के खिलाफ जिताया। उसके बाद जो पिछला मैच है वो, और अफगानिस्तान के खिलाफ भी पैट कमिंस की बड़ी अहम जिम्मेदारी थी उस मैच को लेकर चलना, आउट ना होना, विकेट ना जाने देना। और कल का जो, सॉरी, परसों का जो मैच था उसमें भी उन्होंने यही किया है कि उन्होंने सिर्फ विकेट रोका है। स्कोर जो उनके थे, जो उनको 14-15 चाहिए थे, वो ऑटोमेटिक बन गए हैं। तो इस लिहाज से ये कल का दिन फिर ऑस्ट्रेलियन के लिए बड़ा अहमियत इख्तियार करेगा कि उनके सपोर्टर वहाँ पे तकरीबन ना होने के बराबर होंगे। ठीक है। और उनको 1.25 लाख क्राउड, जो तकरीबन सारा इंडिया का होगा, उस दौरान उनको परफॉर्म करना है। और परफॉर्मेंस भी ऐसी होनी है उनकी, उन्होंने देने की कोशिश करनी है जिससे वो वर्ल्ड कप जीते, जो फाइनल है वो जीते। और अगर ये फाइनल मैच भारत में वो जीत जाते हैं तो ये फिर वैसे तो इंडियन टीम बड़ा अच्छा खेली है, लेकिन अवाम जो वो छोड़ती नहीं है। वो एक फाइनल हारने की वजह से भी बड़ा मुद्दन पे आ गिरेगा। अब वो पता चलेगा कल के कल कौन सा प्लेयर इनकी तरह से परफॉर्म कर पाता है, कौन सा नहीं कर पाता, कौन सा फाइनल के प्रेशर को ले सकता है, कौन सा नहीं ले सकता। क्योंकि इंडियन को ये एज ज़रूर हासिल है कि उन्हीं विकेटों पर वो आईपीएल में उन्होंने खेली हुई है। ये इंटरनेशनल बॉलर सारे तकरीबन उन्होंने खेले हुए हैं, बेशक वो शुभमन गिल हो, बेशक सूर्या कुमार हो, के राहुल हो, या शहरियार सैयद हो। ठीक है। ये सारे बैट्समैन वो जो आईपीएल में इन सारे बॉलर्स को खेल लिया हुआ है, इसलिए उनको वो टेंशन नहीं होगी कि ये मिचेल स्टार्क हमारे सामने बॉलिंग कर रहा है 150 से, या पैट कमिंस कर रहा है 140 की पेस से, हैजलवुड कर रहा है। उनको ये टेंशन नहीं होगी क्योंकि उन्होंने इन सारे बॉलर्स को खेला हुआ है। तो उन पे कम अज़ कम ये प्रेशर तो नहीं होगा। रही बात ऑस्ट्रेलियन की, तो ऑस्ट्रेलियन पे इसलिए प्रेशर नहीं होगा क्योंकि वो इन चीज़ों के आदी है। वो प्रेशर में ज़्यादा उभर के सामने आते हैं, जो मैंने अभी तक ऑस्ट्रेलियन को देखा है। जब भी वो बड़े मैच में जाते हैं तो वो बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं। अब कल का दिन किसके नाम रहता है, क्या हो पाता है, वो तो कल ही पता चलेगा। लेकिन अपना एक जो आइडिया आपका होता है, जो आप पीछे परफॉर्मेंस से चेक करते हैं, जो आपकी सोच आपको बता रही होती है, वो यही है कि कल का मैच किसी भी लिहाज से ढीला नहीं होगा। ठीक है। मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो, वैसे तो टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें किरदार अदा करेगा। जो टीम टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग की तरफ जाएगी, वो चाहे इंडिया हो या ऑस्ट्रेलिया हो। और दोनों कैप्टन की ख्वाहिश होगी कि हम टॉस विन करें और हम पहले बैटिंग करें। पहले बैटिंग करने वाली टीम को एज इस लिहाज से ज़रूर होगा कि वो, अगर उन्हें एक लंबा स्कोर, एक बड़ा टोटल बोर्ड पे लगा दिया 350 तक का या 300 प्लस का, तो ये फाइनल के लिए बड़ी अहमियत रखता है। फाइनल में अगर आप 300 प्लस या 350 का बोर्ड पे स्कोर लगा रहे हैं, तो उसको चेज़ करने के लिए आप समझें कि आपने 350 नहीं, आपने 450 चेज़ करना है। इतना प्रेशर रहता है फाइनल मैच का कि आप यही सोचते रहते हैं कि यार ये बॉल है तो चौके वाली है, मैं इसको शॉट करूँ या ना करूँ। अभी अभी 2 आउट हो गए, अभी आते हैं मुझे ओवर पिच तो आ गई, लेकिन ये ना हो कहीं मैं इस पे आउट हो जाऊँ। ठीक है। थोड़ा-सा स्ट्रोक गलत हो जाए। तो ये प्रेशर जो है वो फाइनल में ज़रूर आता है। और बाज़ दफ़ा एक आप जो बॉलर की तरफ से ख़राब बॉल भी होती है, आप उस पे भी ख़राब शॉट खेल देते हैं और आप आउट हो जाते हैं, फिर आपको उसका अफ़सोस होता है। और वो सारा प्रेशर होता है कि आप उस प्रेशर को ले नहीं सके, आप उतने कॉन्फिडेंस आप में नहीं था कि आप इस शॉट को उसी तरह से खेल सकते हैं। तो इसका पता कल ही चलेगा। कल मुकाबला जो असल में होगा वो ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग और इंडियन बैटिंग का होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग के पास पेस है, उनके बड़े ज़बरदस्त बॉलर हैं, और इंडिया के पास अच्छी बैटिंग है। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग बेहतर है, उनमें
अच्छा परफॉर्म करने वाले लड़के हैं, जैसे पीछे उनके पास मैक्सवेल है, ऊपर से डेविड वार्नर है। अगर डेविड वार्नर का ऊपर से बैट लग जाता है तो फिर इंडिया बड़ी मुश्किल में पड़ सकता है। और अगर वो डेविड वार्नर को पहले ऊपर से पकड़ लेते हैं तो फिर उनको कुछ हौसला मिल सकता है कि पीछे स्मिथ आएंगे तो वो कम अज़ कम अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेलते। ठीक है, मिचेल मार्श ज़रूर मारने वाले प्लेयर हैं। उस साथ ये कि जो कैरी हैं, इनके जो विकेट कीपर जो बाद में पहले इंजर्ड थे, फिट हो गए, वो बड़ा तेज़ खेलते हैं और बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं और वो भी अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। ऑस्ट्रेलियन आमतौर पर खेलते ही अटैकिंग क्रिकेट है, जो मैंने उनको देखा है कि वो किसी को अपने ऊपर हैवी नहीं होने देते। तो कल के मैच में यही देखना कि क्या ऑस्ट्रेलियन अपनी रवायत को बरकरार रखते हैं, क्या वो उसी तरह मैदान में आते हैं, उसी सोच के साथ आते हैं कि हमने अपनी क्रिकेट जो है, जो हमारी रवायती क्रिकेट हमने अटैकिंग क्रिकेट ही खेलनी है, या वो कल बैकफुट पे आते हैं कि नहीं हमने सिचुएशन के मुताबिक खेलना है सॉरी, क्या हमने अपनी सिचुएशन के मुताबिक खेलना है कि कहाँ हमने किस बॉलर को प्लान करके मारना है, किसको नहीं मारना। तो वो कल पता चलेगा, क्योंकि वैसे ये इनकी प्लानिंग यही होती है कि जो बॉलर सबसे उभर के सामने आता है उस पर सबसे ज़्यादा अटैक करते हैं। ये ऑस्ट्रेलियन के मैंने यही देखा है कि जो बॉलर सबसे ज़्यादा आपको तंग कर रहा होता है, आप वो ये उसके खिलाफ ज़्यादा जो अच्छा परफॉर्म करते हैं और ये उससे उसके खिलाफ उनका डर खौफ उस दिन ख़त्म हुआ होता है और ये उतारते हैं। यही हिसाब इंडिया की तरफ है कि अगर इंडिया की तरफ से ऊपर से अगर वो रोहित शर्मा को जल्दी आउट कर लेते हैं, जो कि बड़े अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं और वो भी हर बॉलर पे अटैक करने की कोशिश करते हैं, अगर ये उनको जल्दी पकड़ लेते हैं, जल्दी आउट कर लेते हैं, तो पीछे विराट कोहली जो है वो एक समझदारी वाली क्रिकेट खेलते हैं। वो बेहुदा स्ट्रोक आप कह लें वो नहीं खेलते, वो बड़े ही टेक्निकल तरीके से खेलते हैं। वो एक लंबी रेस के घोड़े हैं। तो इसलिए कल फिर देखा जाएगा कि अगर रोहित शर्मा जल्दी आउट हो जाते हैं तो फिर क्या शुभमन गिल वो वाली सीट संभाल लेते हैं, या ये शुभमन गिल और विराट कोहली जो है वो कोशिश करते हैं कि हम 15-20 ओवर हमने विकेट नहीं देनी। तो ये तो पता चलेगा कल ही कि ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग जो वो भी है, उसका भी यही हिसाब है कि जो बैट्समैन ज़्यादा उनको तंग कर रहा है वो उस पर उतना ज़्यादा अटैक करते हैं, उस पर उतने ज़्यादा बाउंस करते हैं। जो ऑस्ट्रेलियन की आदत है उसके ज़्यादा उतनी वो उसको उसके सामने जाके बॉलर जो है बातें करता है या बैट्समैन पीछे उसको बातें करता है, ताकि किसी न किसी तरह से डिस्टर्ब हो मेंटली तौर पर, और इसके तवज्जो वो कोशिश करते हैं कि बैटिंग से किसी और तरफ मुंतकिल की जा सके। तो इस लिहाज से कल बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैच है। ज़ाहिर सी बात है फाइनल मैच है, हर एक कि न उनको भी पता होगा कि सारे जो लोग हैं वो टीवी को भी देख रहे हैं और जो ग्राउंड में बैठे हैं वो ग्राउंड में हमें देख रहे हैं और हमारे लिए आवाज़ें भी कस रहे हैं और कुछ को बैकअप भी कर रहे हैं। तो वो सारा सिस्टम साथ चल रहा होगा। फील्डिंग के दौरान बड़ा मसला होगा। जब वो खिलाड़ी बाउंड्री पे फील्डिंग कर रहे होंगे, इंडियन जो स्पो क्राउड है वो उनको टिकने नहीं देगा। ठीक है, तो वहाँ उस वक़्त आपको बड़ा फ़ोकस होना पड़ेगा कि अगर आपके की तरफ कैच आ रहा, तो अगर क्राउड की अगर आप बातों में आ गए या उनकी आप आवाज़ें अपने कानों में लेना शुरू कर दी, तो आप डिस्टर्ब हो जाएँगे और कैच आपसे फंबल हो सकता है, आप कैच छूट सकता है। लेकिन अगर आपने फ़ोकस अपनी गेम की तरफ रखा, आपने उनकी बातों की तरफ ध्यान ना दिया या जवाब ना दिया, तो फिर आप जो है कॉन्फिडेंट हुए, तो आप उतने अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे। ये फ़ील्डिंग का मसला ख़ास तौर पे बाउंड्रीज़ में बहुत ज़्यादा आएगा। क्योंकि बाउंड्री सारा क्राउड हर तरफ इंडियन बैठे होंगे, तो वो इनको टिकने नहीं देंगे किसी तरह से भी। अब ये बात तो कल अब फाइनल खत्म होने के बाद होगी कि क्या इंडियन क्राउड ने क्या बिहेव किया, क्या दोनों टीमों को सपोर्ट किया, जिसकी तो नहीं की जा सकती। जाहिर सी बात है वो अपने अपने खिलाड़ियों को, अपने मुल्क को सपोर्ट करेंगे। तो क्या इसके अलावा कोई और बदनज़मी तो नहीं हुई। अगर इंडिया ये मैच हारता है तो कुछ नहीं कहा जा सकता, ग्राउंड में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 1,30,000 के ग्राउंड को कवर करना उस वक़्त उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल काम है। अब मुझे, मैं अगर अपनी ज़ाती राय दूँ तो मुझे कल के मैच में ऑस्ट्रेलियन फेवरेट इसलिए लग रहे हैं, अगर मैं उनकी हिस्ट्री देखूँ तो, कि हिस्ट्री के लिहाज से ऑस्ट्रेलियन फेवरेट है कि वो जितना बड़ा मैच हो उतने बड़े उभर के सामने आते हैं और उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी जा रही है। इसमें कोई शक नहीं कि इंडियन ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन कल के बड़े मैच में पता चलेगा कि क्या जो इंडियन के 3-4, जिसमें उनका शुभमन गिल है, के राहुल तो खैर थोड़े से फिर भी एक्सपीरियंस हो चुका है उनको, या सूर्या कुमार है, शहरियार सैयद हैं, क्या ये वो परफॉर्मेंस दे पाते हैं जो पहले दे पा रहे थे, या ये वर्ल्ड कप का प्रेशर अपने ऊपर ले लेते हैं। ये देखने के लिए कल का मैच हमें देखना होगा, फिर पता चलेगा कि क्या बिहेव करते हैं ये। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।
जो मेन बात थी वो यही, इससे बड़ी कोई और बात नहीं है कि कल क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल है जिसके लिए पीछे 1.5 माह से हम जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे। तो कल देखते हैं कि इस पे क्या बनता है। हालाँकि जो क्रिकेट वर्ल्ड कप की फेवरेट टीम है उसमें ऑस्ट्रेलिया को उस तरह नहीं समझा जा रहा था, समझा ये जा रहा था कि एक तो इंडिया है, दूसरा जो है वो इंग्लैंड को ज़्यादा अहमियत दी जा रही थी कि इंग्लैंड ज़्यादा टॉप की टीम है, ठीक है। लेकिन इंग्लैंड की बदकिस्मती से आप देखें कि वो पहले राउंड में ही बाहर होगी और बहुत बुरी तरह वो सिर्फ 3 मैच जीत पाई है अपने 9 में से। तो उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल ही डेड रही है। तो ऑस्ट्रेलियन को उस तरह कंसीडर नहीं किया जा सकता था जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने परफॉर्म किया और जिस तरह वो ऊपर आए। तो अब कल मैच देखते हैं इसमें क्या बनता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। जज़ाकल्लाह। और आखिर में यही कि मैं ये खबर पढ़ रहा था कि इसराइल ने जंगबंदी का जो खात्मा है उसका उससे इनकार कर दिया कि हम जंगबंदी नहीं करेंगे। तो ये एक और अफसोसनाक बात है कि दुनिया इस वक्त बहुत तेज़ी से वर्ल्ड वाइड थ्री की तरफ भाग रही है। कुछ जो कंट्रीज़ हैं वो इसराइल का साथ दे रहे हैं, कुछ फ़लस्तीन का साथ दे रहे हैं। तो इनको चाहिए कि ये जंग बंदी की तरफ आए, ना कि इसराइल को असला फराहम करते रहें कि भाई ठीक है आप और लड़ें और खुदा न खास्ता अस्पतालों पे या लोगों पे अटैक करें। तो आप जिस जिस कैपेसिटी में इनके लिए जो कुछ कर सकते हैं वो ज़रूर करें और कुछ नहीं तो कम अज़ कम उनके लिए दुआ ज़रूर कर दिया करें कि अल्लाह ताला फ़लस्तीन की मदद फ़रमाए और इनको इज़राइल वालों को हिदायत दे और दुनिया को अमन के तरफ लेके आए और इनको अक्ल व शऊर दे। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।